सो हमारा आज का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। हमने बताया था कि ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। ओके, तो हम अभी रे ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो हम जो हमारे लाइट के कुछ फिनोमेना होते हैं, हम उन लाइट के कुछ फिनोमेना को तो हम रे से डिस्क्राइब करते हैं और कुछ फिनोमेना को हम वेव से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे, हमें पता है कि जो हमारी लाइट है वो सीधे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है कभी भी, सपोज यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो जो मेरी यहाँ पे इसके पीछे शेडो बनेगी वो इतनी डार्क नहीं बनती। सपोज ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, और ये हमारी कोई वॉल है, तो हमारी जो इस पर शेडो बननी चाहिए वो इतनी डार्क नहीं बनती जितनी हमें चाहिए, जबकि हमारी शेडो तो काफ़ी डार्क बननी चाहिए, एक्सट्रीम डार्क बननी चाहिए, लेकिन हमारी शेडो उतनी एक्सट्रीम डार्क नहीं बनती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइट आ रही है, हमें पता है लाइट सीधे उससे पार्टिकल से आती है, तो क्या होना चाहिए, ऐसे तो यहाँ पे लाइट आनी चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने उसको रोक लिया तो वो मीडियम के इधर नहीं जानी चाहिए, और हमारी शेडो जो होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क करनी चाहिए। बट हमारे साथ यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि जो हमारी लाइट है, लाइट के कुछ पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, वेव फॉर्म में आते हैं, और वो इसके इधर से भी चले जाते हैं, कुछ इसके यहाँ से जाते हैं या कुछ इसके इधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारे वेव्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लाइट के कुछ फिनोमेना को तो हम रे ऑप्टिक्स से डिस्क्राइब करते हैं और कुछ फिनोमेना को हम वेव ऑप्टिक्स से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे पहली बात है हमारा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम अभी रे ऑप्टिक्स की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स की बात। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमारा वेव ऐसे आती है, हम वेव ऑप्टिक्स को स्ट्रेट लाइन से ही शो करते हैं, क्योंकि हमारे लिए पेपर पे रे ऑफ जो हमारी रे होती है उसको हम वेव्स को हम ऐसे शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है जो भी कोई भी लाइट का सोर्स है उससे, जैसे सन ही है, तो वहाँ से जितनी भी हमारे पास रेज आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। लेकिन अब हम यहाँ पे हमारे पास पैरेलल तो आ नहीं रही है, तो हमारे साथ यहाँ अब हम वेव्स को भी ऐसे पैरेलल लेके आते हैं, तो हमें ये चीज़ नोटिस करनी होगी कि एक दूसरे के पैरेलल ही आनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारी वेव्स भी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होगा कि क्या पता कब कोई थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ऊँची हो जाए, नीची हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे हम उसको शो तो रे से ही करेंगे, पर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि हाँ भाई हम लाइट का लिए रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, बट हम उसको शो हमेशा रे से ही करेंगे। ठीक है, शो हम रे से करेंगे पर पढ़ हम वेव ऑप्टिक्स से हैं। ठीक है, तो अब हमारा वेव ऑप्टिक्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आती है वेव फ्रंट। ठीक है, क्या होता है वेव फ्रंट, तो क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारी लाइट जो आती है वो आएगी, बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन वाले केस में यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल बनता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो हमारा मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही हमारा सेम रिफ्लेक्शन होता था, लाइन आती थी, यहाँ पे हमारा नॉर्मल बनता था, दैट इज आई इक्वल्स टू आर, यही होता था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट अब जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, रे ऑप्टिक्स की नहीं, वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमारा रे बेंड नहीं होती हमारा, या फिर हमारी जो वेव है हमारी वेव बेंड नहीं होती, हमारा क्या बेंड होता है, वेव फ्रंट। अब लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होती है कि वेव फ्रंट होता क्या है। वेव फ्रंट जल्दी से किसी को क्लियर नहीं होता, ध्यान से देखना, वेव फ्रंट को क्या कहते हैं। सपोज आप कहीं तालाब के पास खड़े हो, आपने उसके अंदर पत्थर गिरा, तो आप देखते हो कि वो बहुत बड़ा सर्कल कवर कर लेती है और बहुत फैलती जाती है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो उसमें ऐसा हो गया, तो जो भी जैसे यहाँ पे हमने पत्थर गिरा, ऐसे हमारे वो फैलते जाते हैं, तो ये जो हमारा पूरा होता है
इसको हम बोलते हैं अपना वेव फ्रंट। आई नो समझ में नहीं आया होगा, क्लियर नहीं होगा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सपोज जैसे यहाँ से बहुत सारे रे आए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एनडी है, ठीक है। जैसे यहाँ से बहुत सारी रे आई, रे आने के बाद और यहाँ पे एक उन्होंने सारी रे हमें पता है एक साथ चलती है, पैरेलल होती है, तो उनकी हेड और उनकी टेल बिल्कुल साथ साथ चलेगी। जैसे ये जितनी भी रेज आई, मिलियंस ट्रिलियंस, हमें पता है एक दो रे तो आती नहीं है, मिलियंस ट्रिलियंस रे आती है, काउंटलेस, हम जिन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। हमारी रेज आई, रेज यहाँ पे आई, और जैसे जितनी भी रेज एक साथ आई, जब हमने उनको एक साथ से जोड़ दिया तो ये पूरा एक वेव फ्रंट बना, ठीक है। तो वेव के टॉप केस में हमारा वेव फ्रंट आता है, वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, वेव फ्रंट आता है, वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट रे वाले में हमको पता है सिंगल रे आते हैं, पर वेव के केस में हम वेव को नहीं करते, बहुत सारी वेव्स आती हैं, उनके साथ जो एक उनका ऐसे देखो, ये तो हमारा 2D है, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। हम इसको 3D में कैसे समझा सकते हैं, हम इसको 3D में समझा सकते हैं। इसी को ले लो, जैसे यहाँ से बहुत सारी रेज आ गई हैं, ठीक है। ये रेज ऐसे नहीं, ये आगे तक ऐसे बिल्कुल आगे तक ऐसे कवर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी हमारी रेज आ रही है, ये रे यहाँ पे आई, उन्होंने पूरा ऐसे बना लिया और ये एक साथ आई, सरफेस पे पड़ी और नीचे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा 3D में चलता है, तो हम हमारे लिए यहाँ पे इतना उसको समझाना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल हमारे 2D बोर्ड पे या हमारे ऐसे प्लेनर बोर्ड पे हम उसको समझा नहीं सकते। बट समझने वाली बात ये है कि हमारा जो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि रे आई, रे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन वेव के केस में हमारी जो वेव्स आती हैं बहुत सारी, वो अपने आगे हम उसके सारी वेव्स पैरेलल आती हैं, हम उसको आगे से ज्वाइन करते हैं, तो वो पूरा 3D में पूरा एक ऐसे कवच कह सकते हो देखो हम बिल्कुल जनरल लैंग्वेज के लिए चल रहे हैं, जिससे सबको समझ आए बातें, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा पूरा एक ऐसे गार्ड सा बन जाता है, वो पूरा गार्ड सा हमारा एक साथ चलता है, पीछे आता है, मूव करता है, पीछे आता है, इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ वेव फ्रंट की डेफिनेशन। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स who oscillates in the same plane are known as wave front। जो भी सेम प्लेन ही होगा यहाँ पे, सेम प्लेन और सेम फेज, जो भी हमारी जितनी भी हमारी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट, देखो हमारे जो रे आती है तो हम उसमें उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। हमारी लाइट के जो पार्टिकल्स आते हैं वेव फॉर्म में, ठीक है। हमें पता है हमारी लाइट वेव में ट्रेवल करती है, कौन सी वेव्स होती है, EM वेव्स। EM वेव्स दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारी EM वेव्स होती है वो क्या करती है, वो हमारी EM वेव्स आती है और एक वेव फ्रंट उसमें रिफ्लेक्ट करती है। तो हमें वेव फ्रंट ही समझना है, पूरा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आपका वेव फ्रंट पे है। अगर आपको वेव फ्रंट नहीं समझ आया आप कुछ नहीं कर पाओगे। वेव फ्रंट यही होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी जो लोकेशन होती है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं हम जहाँ पे एक साथ ऑसिलेट करते हैं, वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब जब एक पॉइंट पे ऑसिलेट करते हैं, सेम प्लेन में सेम फेस में वो एक साथ ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। इसी को जो उनकी लोकेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे कि मैं भी समझा देती हूँ, क्लियरली हो जाएगा थोड़ा। ये आपकी मेन डेफिनेशन होगी है वेव फ्रंट की। Locus of all the points who lies on the same face is known as wave front, ठीक है। ये देखो, सपोज हमारा क्या हुआ है, हमारी यहाँ से लाइट्स आई है, हमारी यहाँ से वेव्स आई है, बट हम अभी मैंने बताया कि हम वेव्स को भी रेज से वो करेंगे, बट हमारे माइंड में चल रहा होगा कि वो वेव्स नहीं है, क्या है, हमारी रेज है, ठीक है। ये यहाँ पे आई और आके देखो सबकी पोजीशन, जो पोजीशन है ऐसे हो गई। अब ये सारी एक साथ होगी, ये अगर आगे जाएंगी तो भी ये एक साथ जाएंगी, एक साथ मूव करेंगी,
पीछे आएगी तो भी एक साथ मूव करेगी, क्योंकि वेव फ्रंट एक साथ चलता है। हमें पता है जो हमारे इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मीन्स वाइब्रेट करते हैं। ये एक साथ वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, ये एक साथ करते हैं। तो ये आगे हो जाएगा, ये हमारा पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा वेव फ्रंट है ये होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। अब इसको समझो, ये थोड़ा आपका 3D सी इमेज हो चुकी है। यहाँ से आपका वेव फ्रंट है, ये आपका पूरा वेव फ्रंट है, मतलब ये हमारा, समझाती हूँ, हमारी ये रे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके पीछे। तो ये आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा यही है, ये हमारा यही है, ये हमारा ऐसे है पूरा वेव फ्रंट, जो आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। कौन सा है? प्लेन वेव फ्रंट, जहाँ पे हमारा जो लाइट सोर्स है, जो हमारा लाइट सोर्स है वो कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे? इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लाइट आई, वो एक, ये आपका प्लेन बन गया। वो देखो लाइट एक साथ पार्टिकल होते हैं, वो एक साथ ऑसिलेट वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक साथ ऐसे अपना पूरा आगे ऐसे टेंजेंशियली जब हम उनको ज्वाइन करते हैं वो ऐसे अपने में बना और आगे पीछे अपना हो रहा है। तो अब वेव फ्रंट भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स के होते हैं, इतना नहीं होते, 3 टाइप के हैं जो हमें पढ़ने हैं फिलहाल। तो ये वाला हमारा हो गया प्लेन वेव फ्रंट। अगर हमारा जब भी कोई रे आएगी ऐसे वाली तो हमारा प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज होता है, ये मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, बड़ा दिखेगा नहीं सपोज, लेकिन हमारा पॉइंट साइज है, तो हमेशा हमारा वेव फ्रंट ये स्फेरिकल बनेगा। कौन सा बनेगा वेव फ्रंट? स्फेरिकल। वैसे तो ये सर्कल ही है, बट मैंने जैसे बताया कि 2D पे यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, तो मेरे को ये सारा इसमें नया दिखाना पड़ रहा है, बट इट्स ओके। यहाँ पे ये हमारा सर्कल नहीं है, हमारे यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। तो अब हमारा ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और याद रखना जो भी हमारा गिवन वेव फ्रंट होता है, जो भी हमारा गिवन वेव फ्रंट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट। जो भी हमारा गिवन वेव फ्रंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये तो हमारा स्फेरिकल हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया। थर्ड टाइप की बात करते हैं। लाइट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट हमारी हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। हमें पता है लाइट हर डायरेक्शन में जाती है। इस वाले पॉइंट से कितनी रेज निकल रही होगी? काउंटलेस, हम जिनको काउंट नहीं कर सकते। सेम इससे भी कितनी रेज आ रही होगी जिसके हम कुछ हो ही नहीं है, ठीक है। ये हमारी रेज हो गई। अब अगर हम इसके वेव फ्रंट की बात करें तो ये और बना लो, कितने वेव फ्रंट हो सकते हैं? काउंटलेस, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया वेव फ्रंट। तो ये हमारे कंसीडर हो जाते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो हमारा था, ये हमारा हो जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारा वेव फ्रंट क्या होता है। जितने भी हमारे पार्टिकल्स आते हैं, जब वो पार्टिकल्स एक ही प्लेन में एक साथ ऑसिलेट करते हैं, एक ही फेज में एक साथ ऑसिलेट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जब भी कोई भी हमारे पार्टिकल्स एक ही फेज में एक साथ ऑसिलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। हमारा अभी तक हमने ये टाइप्स पढ़े, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और कौन सा बोलो? प्लेन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। लेकिन हम यहाँ पर उसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास ये 2D में है, बट हम उसको समझ नहीं है। तो हमें यही है कि जब भी हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे वो एक साथ ऑसिलेट होंगे और सेम फेस में ऑसिलेट होंगे और एक साथ ऑसिलेट होंगे और वो आगे से एक पूरा ऐसे गार्ड टाइप सा बना लेंगे, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये हमारा वेव फ्रंट का टॉपिक यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू। I hope you all like this video.